जलते बलते भट्ट में तड़पती हुई इंसानियत के लिए एक संजीवनी है। इंसान गमों में, दुखों में, परेशानियों में संसार में जल बल रहे हैं, उनसे बचने का एकमात्र उपाय सत्संग में आओ, सुनो और अमल कमाओ। तो जिस तरह जलते बलते शरीर में बर्फ की ठंडक असर करती है, उससे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा असर सत्संग में आने से तड़पते हुए जीवों पे, तड़पती हुई जीवात्माओं पे राम नाम असर करता है। सत्संग में आने से इंसान को मालूम पड़ता है करने वाला कार्य कौन सा है और छोड़ने वाले कार्य कौन से हैं। जो वचन सुन के मान लिया करते हैं उन पे परमानंद की बरसात होती है, और जो मनमते चलते हैं वो अपने कर्मों का आप रूपरेखा तैयार करके आप ही सारी जिंदगी उसमें उलझे रहते हैं। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म ही नहीं कटते, बल्कि जीते जी भी पाप कर्म कट जाते हैं। जीते जी भी जो कर्म भोगने हैं वो भी पहाड़ से राई और राई से खाक हो जाते हैं। पर यह संभव तभी है जब इंसान सत्संग सुन के उसको माने, वचनों पे अमल करे। जब तक वचनों पे अमल नहीं करता यह इंसान, तब तक खोखला है, तब तक खाली है और खुशियों से महरूम रहता है। तो इसलिए वचन सुनो और अमल करो, मन के कहे ना चलो। संत इतने पुराने समय से कहते आ रहे हैं, वेदा काल हजारों साल पहले, उससे भी पहले संत महापुरुषों के मत में यही है कि मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन बड़ी बुरी बला है, ये इंसान को गुमराह करता है, और गुमराह भी ऐसा टिका के करता है कि आप मजाल हिल जाए। कोई जंजीर नजर नहीं आती, कोई बेड़ियां नहीं होती, कोई जाल नहीं होता, पर मन ऐसे गिरफ्त में लेता है कि क्या मजाल की आदमी उसके चंगुल से निकल सके। निकलने का एकमात्र उपाय होता है सत्संग, संतों के वचन और उन पे अमल। यही एकमात्र उपाय होता है जिससे आदमी मन के चंगुल से निकल सकता है। और जब इंसान यकीन छोड़ दे, सतगुरु मौला पे विश्वास ना रहे, सत्संग सुने ना सुने एक बराबर, हर समय मन की तार बजती रहे, तो समझ लीजिए मन उसका बेड़ा गर्क करने वाला है। फिर भी गुरुमति चल पड़ी, गुरुमुख बन के रही, तो हो सकता है मालिक उसके पाप कर्म फिर से काट दे। लेकिन इंसान अपने कर्मों का फल भोगता जरूर है। जैसे कर्म करता है वैसा भोगना होता है। जैसा आपको पाठ करने के लिए टाइम दिया जाता है वैसे मंच पे आप पाठ अदा करते हैं, तो उसी के अनुसार तालियां बजती हैं, उसी के अनुसार लोग आपको पसंद करते हैं। उसी तरह ये संसार एक रंगमंच है, आप एक कलाकार हैं। जैसी कला का प्रदर्शन आप करते हैं, लोगों से चुपके चुपके, सबसे छुपके बुरे बुरे कर्म करते रहते हैं, बुरी बुरी बात करते रहते हैं, निंदा चुगली बुराइयां, वो राम देख रहा है। आने वाली लाइफ में, फ्यूचर में आपके सामने वो कर्म आएंगे, आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, अपना सिर धुनेंगे। ये क्या हुआ? निगाह मारो, किसी की वजह से नहीं हुआ, आपके खुद की वजह से हुआ है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने यहाँ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों, किस लिए? जैसे कर्म करोगे वैसा फल पालोगे। ये भूल जाओ, कर्म बुरे करके कहीं बच जाओगे। एकमात्र बचने का तरीका सुमरन करो, सेवा करो, सत्संग सुनो और वचनों पे अमल करो। ये ही एकमात्र तरीका है। वरना जितना मर्जी जोर लगा लो, पंजाबी में गाना आया था, ना जा बरमे नो लेख जाणगे नाले। चाहे किसी ने वैसे ही कह दिया, लेकिन हकीकत है, जितना मर्जी जोर लगा लो
जैसे कर्म करोगे भोगने तो एक दिन पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसलिए बच के रहो। सुमरन, सतगुरु पे यकीन, वचनों पे अमल ही एकमात्र उपाय है जो आपको आपके बुरे कर्मों से बचा सकता है। वरना अगर बुरे कर्म करोगे, आप तो क्या, आपके कुलों को भी भरना पड़ेगा। आप सारे दुखी परेशान होते रहेंगे और सुख की नींद नहीं सो पाएंगे। इसलिए बुरा कर्म सपने में भी, हकीकत में तो क्या करना है, सपने में भी आए तो उसका भी थोड़ा पश्चाताप करो, सुमरन करो कि मालिक ऐसा बुरा कर्म फिर से ना हो। तो आपके वो सपने में आए पाप कर्म भी कट गए सुमरण करने से, और आपने तौबा की तो धीरे धीरे वो बुरे कर्म होने सपने में बंद हो जाएंगे। तो इसलिए भाई आप हकीकत में तो क्या करना है, सपने में भी परहेज करें बुराइयों से। ये सत्संग में समझाया जाता है। जीव सुनते हैं, अमल करते हैं, वो अपने जीवन को जो कि अनमूल्य है, कीमती है, उसे बेशकीमती बना लेते हैं और यहाँ वहाँ दोनों जहाँ की खुशियों से हमेशा रूबरू रहते हैं, माला माल रहते हैं और उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती।